सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान से विभूषित श्री यर्लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद जी, जो एक प्रतिष्ठित भारतीय लेखक, साहित्यकार और राजनीतिज्ञ हैं, जो तेलुगु भाषी होने के बावजूद आंध्र प्रदेश हिंदी अकादमी के अध्यक्ष रहे और आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय विशाखापट्टनम में हिंदी के प्रोफेसर रहे और वहीं आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यसभा सदस्य भी रहे। अपने महती योगदान हेतु आंध्र प्रदेश राजभाषा आयोग, आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा अभिवृद्धि संस्था, आंध्र प्रदेश हिंदी अकादमी के भी आप अध्यक्ष रहे और सौभाग्य से विश्व हिंदी परिषद के आप अध्यक्ष महोदय हैं। आप पूर्व मुख्यमंत्री श्री एन.टी. रामाराव के बहुत ही करीबी थे और आपके रचित उपन्यास द्रौपदी हेतु 2009 में साहित्य अकादमी का आपको वरिष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया और तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार 2016 में पद्म भूषण भी आपको मिला है। मैं माननीय यर्लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद जी को आमंत्रित करती हूँ उद्बोधन के लिए, संक्षिप्त उद्बोधन के लिए, क्योंकि समय की अपनी गरिमा है। विख्यात साहित्यकार माननीय यर्लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद। सभा सरस्वती की वंदना करता हूँ। मैं सर्वप्रथम विश्व हिंदी परिषद के महासचिव और विश्व हिंदी परिषद के सभी कार्यकारिणी के सदस्य और विश्व हिंदी परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को मैं अध्यक्ष के रूप में एक तहे दिल से उनका आभारी व्यक्त कर रहा हूँ। और आज मंच पर मौजूद हुए महामहिम मिजोरम का राज्यपाल डॉक्टर कम्मंपाटी हरिबाबू जी 1972 में 50 साल पहले वे आंध्र विश्वविद्यालय में बीटेक के विद्यार्थी है कम्युनिकेशंस, लेकिन बीटेक पढ़ते पढ़ते उन्होंने 50 साल पहले आंध्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में डिप्लोमा इन हिंदी लिया है। 50 साल पहले वे विद्यार्थी नेता और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के पदतले युवानाते के रूप में काम करके 1972 में 2 महीने और 1975 में आपातकाल में 6 महीने जेल में रहे हैं और हिंदी के प्रति प्रेमी और निष्ठावान नेता है। आज हमने विपिन कुमार जी मैं और उनसे अनुरोध करके इस सम्मेलन में आने के लिए कहा है तो उन्होंने ऐजवाल से स्वयं इसी कार्यक्रम के लिए आए हैं। मैं उनको चरणों में निगाहें बिंद कर वंदना कर रहा हूँ। और श्री फग्गन सिंह जी कलस्ते एक्स केंद्र के पूर्व मंत्री और अब सांसद भी हैं। श्री रवि कुमार जी अपने जीवन को राष्ट्रीय सेवक संघ के द्वारा उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है। और श्रीमती कमलेश जंगडे छत्तीसगढ़ से संसद के सदस्य हैं और श्री दिनेश प्रसाद जी और श्री शंतमनु और विपिन कुमार, प्रोफेसर संजय वात्सायन। मैं आप सबको कल जो कुछ भी चर्चाएँ हुई हैं अलग अलग समय में, विपिन जी ने मुझे सब बताया है। कल 2 बजे तक मैं यहाँ आपके ही रहा हूँ। हिंदी को राष्ट्रभाषा दर्जा देने वाला कोई किसी की मातृभाषा हिंदी नहीं है। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी, सबके सब उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, लेकिन देश की भाषा, संस्कृति की भाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी को गौरव दिया है इन सभी हिंदी तरफ प्रांतों के नेताओं ने। मैं आपको एक विशेष विषय बताना चाहता हूँ। राष्ट्रगीत कहाँ से आया है? बंगाल से आया है। राष्ट्रगान कहाँ से आया है? बंगाल से है। राष्ट्रध्वज नेशनल फ्लैग कहाँ से आया है? पिंगली वेंकैया आंध्र प्रदेश से आया है। ये पताका गांधी जी ने उनसे अनुरोध किया है एक पताका कांग्रेस पार्टी का करने का, बाद में यही राष्ट्रीय ध्वज के पताका के रूप में बदल गया है। इसलिए हिंदी और भारतीय संस्कृति को उच्च स्तर पर रखने का श्रेय सभी हिंदी तरफ प्रांतों का है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय हरिबाबू जी के उपस्थित में यहाँ मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। धन्यवाद।